हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम लकी खंडेलवाल है। आज इस वीडियो में हम एसएससी सीपीयू 2019 में रीजनिंग में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि होंगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के ऊपर बेस्ड। अगर आप देखें कि हर शिफ्ट में अराउंड 3 से 4 क्वेश्चन जो थे वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में थे बेस्ड, और सबके जो लॉजिक्स थे वो काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी यूनिक लॉजिक्स थे। तो इस वीडियो में हम वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये थी आपकी सीरीज़ जिसमें आपको ये टर्म्स दिए गए थे और ये था एक बीच का टर्म खाली, ये आपको बताना था। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात थी, इसमें आपकी मल्टीपल सीरीज़ चल रही थी। मतलब ये आपका सिंगल सीरीज़ का क्वेश्चन नहीं था, इसमें डबल सीरीज़ चल रही थी। जैसे आप देखें कि ये था AEEIOOU, ये थी आपकी एक वोवल की सीरीज़ AEEIIO और OU। ठीक है, नेक्स्ट हमें इस सीरीज़ का टर्म तो निकालना नहीं है, तो इसको तो हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, ये हमने काट दिया। नेक्स्ट आपने देखा सीरीज़ थी KQ से आप गए LR पर, K से आप गए L पर, K होता है आपका 11 से आप गए 12 पर, 12 से आप जाएंगे 13 पर। नेक्स्ट क्या है आपका टर्म NT मतलब 14, तो आप गए यहाँ पे 13 टर्म होता है आपका M। अब जो ये वाली टेबल है ये आपको अपनी रफ शीट में बनानी होगी। अगर आप ये वाली टेबल बना लेते हैं तो आप अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो पहला टर्म था वो था M जैसे ही आपने देखा NR चला गया, NS चला गया। अब या तो हमारा सेकेंड टर्म R होगा या फिर S होगा। सेकेंड टर्म हमने देखा यहाँ पे था Q, R डैश और T। यहाँ पे आपने देखा Q R डैश T, मतलब यहाँ पे आएगा आपका S, तो MS हो गया आपका, ये वाला गया, MS हो गया थर्ड ऑप्शन, तो ये हो गया आपका सही आंसर। अगर आप देखें तो ये है चिकन करी, इसका कोड है ये, आपसे कोड पूछे गए CRANE का। अब इसमें जो आपको ध्यान देने वाली बात रहेगी वो ये है कि इसके जो सारे टर्म्स हैं वो इसमें रिपीट हो रहे हैं। तो मतलब इससे एक चीज़ हमें ये समझ में आई कि ये वाले जो टर्म्स हैं इनको मिलाकर ही ये वाला टर्म बनाया गया है। अब इसमें से हम देखें कि C का कोड हम देखते हैं। सबसे पहले C का कोड था आपका D, तो यहाँ पे हमने लिखा D जैसे ही लिखा ये वाला ऑप्शन गया और ये वाला ऑप्शन गया। नेक्स्ट आपने देखा R था यहाँ पे लास्ट सेकंड, यहाँ पे लास्ट सेकंड K, तो ये हो जाएगा D के जैसे ही आपने देखा थर्ड ऑप्शन भी चला गया, सिर्फ बच्चा ऑप्शन नंबर 1 जो कि होगा आपका सही आंसर। बाकी की चीज़ें हम चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे A का कोड, A होता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, D के T, तो यही होगा हमारा सही आंसर। अब जो एग्जामिनर है आपको वो इन चीज़ों में कंफ्यूज भी कर सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप C से आप गए यहाँ पर D पर, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको अगर आप वो ABCD लिख लेते हैं तो भी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, और अगर आप इस टाइप की ट्रिक्स को पहचान लेते हैं तो भी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये है VOWEL, वोवल का कोड है ये। नेक्स्ट आपसे पूछा है फ्रिक का कोड। अब हम देखते हैं V होता है 22, Z होता है 26, तो इनके बीच में 1 2 3 अल्फ़ाबेट्स हैं बीच में। नेक्स्ट आप देखें O से आप गए P पर, लेकिन आप देखें कि O और P के बीच में एक भी अल्फ़ाबेट नहीं है। नेक्स्ट आपने देखा W से आप गए A पर, W और A के बीच में 1 2 3 अल्फ़ाबेट्स हैं। अब अगर इसमें आप एक चीज़ ध्यान से देखें तो V होता है आपका कंसोनेंट, और कंसोनेंट के आगे आपको 3 अल्फ़ाबेट्स जोड़ना है, लेकिन जो O होता है आपका होता है वोवल में आपको एक भी अल्फ़ाबेट्स नहीं जोड़ना है। ये हमारी बन गई सीरीज़। नेक्स्ट हम देखते हैं E को। E होता है वोवल जिसका कोड हुआ आपका F, और L होता है कंसोनेंट जिसके आगे हमने 1 2 3 अल्फ़ाबेट्स छोड़े तो हम पहुँचे P तक। ठीक है, तो ये हमारी सीरीज़ हमें समझ में आई। नेक्स्ट हम पहुँचते हैं फ्रिक तक। F होता है आपका कंसोनेंट, तो हमने 1 2 3 छोड़े, हमारा आया J जैसे ही हमने देखा ऑप्शन नंबर 2 चला गया। अब आप ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि उससे हो सकता है कि आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत ही ना पड़े, और इससे जो कभी कभी आप गलत ऑप्शन लगा देते हैं कि समझिए कि आपने जैसे A ऑप्शन निकाल लिया आंसर, लेकिन बाई चांस आपने C लगा दिया, तो उस ऑप्शन से मतलब उस गलती से भी आप बचेंगे। नेक्स्ट हम गए R पर। R आपने लिखा 1 2 3 छोड़ा तो आया V, J के बाद आएगा आपका V,
जे वी आपने देखा ये सेम है। नेक्स्ट हम गए आई पर। आई आपका होता है वोवल, तो आई से आप जाएंगे जे पर। जे वी जे आपने देखा ये चला गया, ये चला गया, तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, सीरीज आपको समझ में आई होगी। जो कंसोनेंट्स हैं उनके बाद आपको 3 अल्फ़ाबेट छोड़ना है, जो वोवल हैं उसके बाद आपको नेक्स्ट अल्फ़ाबेट लेना है, मतलब 0 अल्फ़ाबेट छोड़ना है। अब आप देखिए कि इसमें जो 4 लेटर क्लस्टर्स हैं इनमें से जो 3 हैं वो एक जैसे हैं और आपको बताना है डिफरेंट वाला। अब हम जाते हैं पहले पे KFBY। के और एफ में अगर आप देखें तो 1 2 3 4, पहले हमने 4 अल्फ़ाबेट छोड़े, फिर एफ और बी में 1 2 3 अल्फ़ाबेट छोड़े, और बी और वाई में 2 अल्फ़ाबेट छोड़े। अब हम जाते हैं TOKH। टी होता है आपका 20, O 15, 1 2 3 4, यहाँ पे भी हमने 4 अल्फ़ाबेट छोड़े, ओ और के के बीच में 3 अल्फ़ाबेट छोड़े, और के और एच में 2 अल्फ़ाबेट छोड़े। ठीक है, तो आप हमें हमारी सीरीज़ समझ में आई 4 3 2 4 3 2। अब जो भी सीरीज़ इससे अलग होगी वो हो जाएगा हमारा सही आंसर। BWSP। BW में 1 2 3 4, 4 अल्फ़ाबेट छोड़े, W और S में 1 2 3 अल्फ़ाबेट छोड़े, और S और P के बीच में 2 अल्फ़ाबेट छोड़े। तो जो हमारे पहले के 3 हैं उनमें सीरीज़ हो चुकी है सेम। अब हम देखते हैं लास्ट वाला, क्योंकि अगर जैसे चारों में आपकी सेम सीरीज़ निकल के आती है फिर इसका लॉजिक कुछ और निकालेंगे हम। ZUQO, Z और U के बीच में 1 2 3 4, U और Q के बीच में 1 2 3, Q और O के बीच में 1, तो ये हो गया 4 3 1। तो पहले के जो 3 हैं आपकी सीरीज़ सेम है और चौथा वाला है आपका अलग, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले हम निकालेंगे फर्स्ट अल्फ़ाबेट। आप गए P M I और D। P और M के बीच में आपने देखा 2 अल्फ़ाबेट्स छोड़े हुए हैं, M और I के बीच में आपने देखा 3 अल्फ़ाबेट्स छोड़े हुए हैं, I और D के बीच में आपने देखा 1 2 3 4 अल्फ़ाबेट छोड़े हैं। तो जो नेक्स्ट टर्म होगा वो D के 5 अल्फ़ाबेट्स पहले वाला होगा। ठीक है, D से आपने छोड़े 5 अल्फ़ाबेट, मतलब 1 2 3 4 5, तो जो आपका फर्स्ट टर्म होगा वो होगा X। फर्स्ट टर्म X 3 में है, थर्ड ऑप्शन चला गया आपका। नेक्स्ट आपने देखा OLHC। O और L के बीच में 2 हैं, L और H के बीच में 3 हैं, H और C के बीच में 4 हैं। तो नेक्स्ट होगा आपका 5 अल्फ़ाबेट छोड़ के, जो कि होगा आपका C से। C से आपने छोड़े 5 अल्फ़ाबेट, मतलब 1 2 3 4 5, तो ये होगा आपका W। X के बाद आएगा आपका W। ठीक है, X W आपने देखा इसमें है, तो ये आपका चला गया। अब नेक्स्ट आपने देखा थर्ड वाला URNI। U और R के बीच में 2 हैं, R और N के बीच में 3 हैं, N और I के बीच में 4 हैं। तो नेक्स्ट होगा आपका I से 5 अल्फ़ाबेट छोड़कर, मतलब H 2 3 4 5, जो कि होगा आपका C। XWC। XWC इसमें नहीं है, XWC इसमें है, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। अब इसमें हमें जो 4th वाला था अल्फ़ाबेट, इसको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, पहले के 3 निकाल के हमने 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। सिमिलरली अगर आप देखें तो ये था कोड EAGER का था कोड, और ये था मार्क्स का कोड, आपको निकालना था लोकस्ट का। अब आप देखें कि E से आप गए B पर, 2 अल्फ़ाबेट्स छोड़े आपने पहले, A से आप गए X पर, तो यहाँ पे भी आपने 2 अल्फ़ाबेट्स छोड़े, G से J पर गए तो 2 अल्फ़ाबेट्स प्लस करे। ओके, अब पहले -2 हो रहे थे, अब +2 हुए। E से आप गए B पर, E से भी -2 हुआ, और R से आप गए U पर, R से U में +2 हुआ। अब इसमें जो आपको लॉजिक समझने की ज़रूरत है वो फिर से वही है, वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स वाला। मतलब अगर कोई वोवल है तो उसके आप 2 अल्फ़ाबेट्स छोड़कर पीछे जाएंगे, लेकिन अगर कंसोनेंट्स है तो उसमें आप 2 अल्फ़ाबेट्स छोड़ के आगे जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर हम देखें तो M से आप गए P पर, 2 अल्फ़ाबेट्स आगे गए क्योंकि ये कंसोनेंट था। अब हुआ A है आपका वोवल, तो इसमें आप 2 अल्फ़ाबेट्स पीछे जाएंगे, तो क्या जाएगा X। अब हमें कोड निकालना है लोकस्ट का। L सबसे पहले हम निकालते हैं L का। L होता है आपका कंसोनेंट है, तो हम जाएंगे 2 आगे, MNO। सबसे पहले आया आपका O जैसे ही आया थर्ड ऑप्शन चला गया। नेक्स्ट हम गए O पर, O है आपका वोवल, तो 1 2 छोड़ के जाएंगे पीछे, तो क्या आएगा L, तो OL।
OL जैसे ही आपने देखा फर्स्ट ऑप्शन चला गया। फिर हम गए C पर, C है आपका कंसोनेंट, कंसोनेंट में हम जाएंगे 1 2, तो आएगा आपका F। F जैसे ही आपने देखा तो थर्ड ऑप्शन भी गया, तो जो आपका सही ऑप्शन बचा वो था ऑप्शन नंबर 4। अब आपको बाकी की चीज़ें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको अपना एग्ज़ाम में टाइम बचाना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये था डबल, डबल का कोड था ये VMEFC, आपको कोड निकालना है क्लिक का। अब इसमें अगर आप देखें तो D से आप गए V पर, एक सेकेंड, ओके। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा, क्योंकि इसमें जो पहले के 3 अल्फ़ाबेट्स हैं उनको रिवर्स करके लिखा गया है, फिर जो नेक्स्ट के 3 हैं उनको रिवर्स करके लिखा गया है। अब इसमें अगर आप देखें तो ये होगा आपका DOU, कोड होगा इसका, D का नेक्स्ट होता है F, O का होता है V, और सॉरी O का होता है P, और U का होता है V। अब जो VFPV है इसको उल्टा करके यहाँ पे लिखा गया है, D का होता है E, ये आपका लिखा है VPE। सिमिलरली अगर आप देखें तो BLE, B का नेक्स्ट होता है C, L का होता है M, और E का होता है F, तो ये लिखा गया है FMC। मतलब जो पहले के 3 हैं उनका नेक्स्ट अल्फ़ाबेट लिख के आपको उल्टा करके लिखना है। ठीक है, अब हम जाते हैं क्लिक पर, CLI, C का हमने देखा नेक्स्ट होता है उल्टा होता है, सॉरी C का नेक्स्ट होता है D, L का होता है M, और I का होता है J। तो जो हमारा कोड बनेगा वो बनेगा उल्टा, मतलब JMD। अब JMD जैसे ही आपने देखा तो सिर्फ आपका सेकंड ऑप्शन गया, ओके, 3 ऑप्शन बचे हुए हैं। नेक्स्ट है आपका QUE, Q का कोड होता है आपका R, ठीक है, U का होता है आपका V, और E का होता है आपका F, तो ये हो जाएगा FVR, क्योंकि हमें उल्टा करके लिखना है। तो FVR आपका यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा आपका सही आंसर। अब ये क्वेश्चन मैं काफ़ी अच्छा क्वेश्चन कहूँगा, क्योंकि पहले तो हम क्या करते हैं कि हम या तो फर्स्ट से हम फर्स्ट वाला देखेंगे या फिर फर्स्ट से हम देखेंगे लास्ट वाला, लेकिन इन्होंने जैसे पहले के 3 थे तो उनका नेक्स्ट वाला करके उल्टा करके लिखा, तो इस टाइप के लॉजिक्स एग्ज़ाम में निकालना काफ़ी मुश्किल रहेगा। तो आपको ऐसे लॉजिक्स पहले से पता होना चाहिए, तब जाके आप एग्ज़ाम में अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें सॉगी का कोड है 78, आपको प्लिंथ का कोड दिया है 85, और आपको कोड निकालना है डिवोशन का। अब सबसे पहले हम जो सॉगी के अल्फ़ाबेट प्लेसेस हैं उसका करते हैं सम। S होता है आपका 19, O होता है आपका 15, GG 2 बार है तो ये हो जाएगा 7 7 14, और Y होता है आपका 25, तो 9 5 14 और 4 18 और 5 23, 2 2 3 4 5 6 7, तो ये हुआ आपका 73। लेकिन हमारे पास यहाँ लिखा है 78, तो 73 में हमने करा ऐड का 5। अब 5 क्या है, यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स हैं SOGGY ये हैं आपके 5, तो ये आप यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो ये आएगा 73 + 5 78। सिमिलरली हम जाते हैं प्लिंथ पर, P होता है आपका 16, L होता है आपका 12 और 16 28, I होता है 9 37 और N 14 51 51 और 20 71 71, और H होता है आपका 8 71 और 8 79। ये हुआ आपका 79, और 79 में लेकिन इसका कोड है 85, तो हम प्लस करेंगे 6। प्लस का 6 हमने क्यों करा, क्योंकि प्लिंथ के यहाँ पर जो टोटल अल्फ़ाबेट्स थे वो थे 6, तो 79 + 6 आया 85। ये आपको समझ में आया होगा। अब हम निकालते हैं कोड डिवोशन का। मतलब लॉजिक इसमें क्या है, जो भी आपका अल्फ़ाबेट्स है उसकी प्लेसेस का आपको सम करना है, प्लस करना है उसमें नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स। अब हम जाते हैं डिवोशन पर। D होता है 4, E 5, तो ये हो गया आपका 9, B होता है 22, I 31 O 15 होता है 46, ठीक है, 46 हमने पहुँचे O तक। अब हम करेंगे TION, T होता है आपका 20 और I 9 29 और 15 आपका होता है 29 और 15 44 और N होता है आपका 14, होता है 58। एक सेकेंड, 58, तो 8 और 6 4 और 1, ये हो गया आपका 104। लेकिन डिवीजन में टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8, तो 104 + 8 हो जाएगा आपका 112।
ये काफ़ी अच्छे लॉजिक्स में कहूँगा जो कि एसएससी सीपीओ के पेपर में पूछे गए हैं, और पूरी संभावना है कि ये सीएचएसएल और सीजीएल के पेपर में भी रिपीट डेफिनेटली होंगे। तो ये वाली सीरीज़ आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी, तो आप कोशिश करें कि इसको ध्यान से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट आप देखें तो ये है आपका एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का क्वेश्चन, PQSV, ठीक है। P से आप गए Q पर, P से आप गए Q पर, एक भी नहीं छोड़ा, Q से S पर एक छोड़ा, फिर S से आप गए V पर तो दो छोड़ा। मतलब पहले आप 0 अल्फ़ाबेट छोड़ेंगे, फिर Q से S में एक छोड़ेंगे, S से V में आपने छोड़े 2, और V से आप छोड़ेंगे 3, मतलब 1 2 3, तो आएगा आपका Z। Z जैसे ही आपने देखा फर्स्ट ऑप्शन गया और थर्ड ऑप्शन चला गया, या तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा या ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अब हम इसमें थर्ड वाला ऑप्शन चेक, थर्ड वाला अल्फ़ाबेट चेक बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि वो सेकंड में और फोर्थ में सेम है HH। हम चेक करेंगे सेकंड वाला। Z से आप गए A पर, Z से आप गए A पर तो आपने 0 छोड़ा, A से आप गए C पर तो 1 छोड़ा, C से आप गए F पर तो 2 छोड़ा, F से आप छोड़ेंगे 3, जो कि आपका GHI मतलब J। तो ZJH होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज़ आपको डेफिनेटली करना है। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको ब्लाइंडली सॉल्व नहीं करना है, पहले आप ऑप्शंस देखेंगे उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये है कि KMIOG, अच्छा इसमें भी मुझे लग रहा है कि ये डबल सीरीज़ वाला है क्वेश्चन। K से आप गए I पर, K से आप गए I पर, I से गए G पर, ओके। K से आप गए I पर और I से आप गए G पर। अब हमें इस टर्म का, इस सीरीज़ का टर्म नहीं निकालना है जो कि आएगा यहाँ पर, हमें टर्म निकालना है इस सीरीज़ का MINOEL, और इसका नेक्स्ट टर्म हमें निकालना है। अब M से आप गए O पर, M से आपने पहले एक छोड़ा तो आप आए O पर, O से आपने एक छोड़ा तो आप आए Q पर, तो ये हो गया आपका Q जैसे ही आपने देखा फर्स्ट ऑप्शन गया, सेकंड ऑप्शन गया। अब आप निकालेंगे सेकंड अल्फ़ाबेट जो कि या तो A होगा या फिर U होगा। अब I से आप गए E पर, I से आपने 1 2 3 छोड़ा, आप गए E पर, E से आपने 1 2 3 छोड़ा तो आप पहुँचेंगे A तक, तो ये हो जाएगा आपका Q और A। Q और A है आपका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4 भी आपका हो गया एलिमिनेट, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका सही आंसर। अब इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर आपको सीरीज़ दी हुई होंगी ये सिंगल सीरीज़ नहीं है, ये डबल सीरीज़ भी हो सकती है, क्योंकि इसमें कोई भी अल्फ़ाबेट हमें, जैसे हम K से हम गए M पर, फिर I पर, फिर O पर, फिर G, क्योंकि ये कुछ एक अलग सीरीज़ हो रही थी तो इसमें हमने दिमाग लगाया कि इसमें 2 सीरीज़ हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपने देखा ये है ट्रेलर का कोड, ट्रेलर का कोड है ये, आपको कोड निकालना है पीकॉक का। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन में कहूँगा क्योंकि इसमें डायरेक्ट लॉजिक आप देख सकते हैं। T से आप गए R पर, एक अल्फ़ाबेट छोड़ा आपने बीच में R से आप गए P पर, एक अल्फ़ाबेट छोड़ा, A से आप गए Y पर, एक अल्फ़ाबेट छोड़ा, ओके। तो सीरीज़ हमें समझ में आ गई, चाहे वो वोवल हो चाहे कॉन्सोनेंट हो, आपको एक अल्फ़ाबेट छोड़ के आगे बढ़ना है। अब आप देखेंगे पिकॉक को, P से आपने एक अल्फ़ाबेट छोड़ा तो आया N, ठीक है। नेक्स्ट आपका है E से आपने एक अल्फ़ाबेट छोड़ा तो आया C। अब NC जैसे ही आपने देखा ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया, सिर्फ जो एक ऑप्शन बचता है वो होता है ऑप्शन नंबर 3, ये आपका सही आंसर डेफिनेटली होगा, ठीक है। अब A आपने देखा, A से आपने एक अल्फ़ाबेट छोड़ा तो आया Y, NCY होगा, हमने 3 निकाल लिए, तो 3 जब हमने निकाल लिए तो आप श्योरिटी से ऑप्शन नंबर 3 आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये है आपका कारपेंटर का कोड, और आपसे कोड पूछा गया है ब्लैक स्मिथ का। अब ये वाला क्वेश्चन मैं काफ़ी अच्छा कहूँगा क्योंकि इसमें जो आपकी वो टेबल बनाते हैं ना आप, वो टेबल काम में नहीं आएगी, ठीक है। इसमें जो चीज़ काम में आएगी वो है आपकी नॉलेज, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो इसमें जो अल्फ़ाबेट्स हैं इसमें जो अल्फ़ाबेट्स हैं आपके वो असेंडिंग फॉर्म में अरेंज करे गए हैं। जैसे आप देखें A का कोड होता है 1, C का होता है 3, E का 5, इस तरीके से इसको अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में अरेंज करा गया है। अब हम जाते हैं इसके कोड पर जो कि है ब्लैक स्मिथ। अब हम देखते हैं ब्लैक स्मिथ में सबसे पहले आएगा A, उसके बाद आएगा B, उसके बाद आएगा C। अब A B C जैसे ही आपने देखा फर्स्ट ऑप्शन चला गया, सेकंड ऑप्शन चला गया, फोर्थ ऑप्शन चला गया, तो जो आपका सही ऑप्शन बचा वो था ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सही आंसर। अब आपको बाद की चीज़ें चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है,
सिर्फ आपने पहले के 3 अल्फ़ाबेट्स निकाले और आपने आंसर लगा दिया। इसलिए मैं आपसे एक चीज़ बोल रहा हूँ कि आप ऑप्शंस का यूज़ ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसमें पूरा निकालने बैठते तो आपको बहुत टाइम लग जाता, लेकिन हमने सिर्फ पहले के 3 निकाले। पहले के 3 छोड़िए, अगर आप पहले के सिर्फ 2 भी निकाल लेते ए और बी, तो वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3, तो वो आपका सही आंसर डेफिनेटली होता। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसमें आपको 4 लेटर क्लस्टर जो हैं वो दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें से जो डिफरेंट है वो कैसा है, मतलब 3 जो हैं वो एक जैसे होंगे और आपको बताना है कि डिफरेंट वाला इनमें से कौन सा है। सबसे पहले हम अगर देखें तो यह है CQLJ, CQLJ, ओके, DPNH, CQDPNH, ओके, GKDT, GKDT। इसमें मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ लॉजिक तो नहीं है, लेकिन हमें जो ये अल्फ़ाबेट्स हैं इनके पूरे प्लेसेस का सम करना चाहिए। C होता है 3, Q 17, 20, L 12 और J 10, तो ये हो गया आपका 42, ठीक है। नेक्स्ट है DPNH, D होता है आपका 4, P 16, 20 और N 14, 34 और 8 42, ओके, इसका भी 42 हो गया, ठीक है, पहले के 2 सेम आए। नेक्स्ट है आपका GKDT, G होता है 7, K 11, 18, 18 और 4 22 और 7 20 और T 20, तो ये हो गया आपका 42, ओके। तो पहले के 3 का आ गया 42। अब हम नेक्स्ट वाले का देखते हैं। अगर चौथे वाले का भी 42 आता है फिर हम कुछ और लॉजिक इसमें सोचेंगे। B होता है 2, S होता है 19, तो ये हो गया आपका 21, M होता है 13 और K होता है 11, 13 और 11 24, तो ये हो गया आपका 45। जैसे ही हमने देखा पहले के जो हमारे 3 टर्म थे उनके जो अल्फ़ाबेटिकल के प्लेसेस का था उनका सम था 42, 42, 42 और इसका है 45, तो ये हो जाएगा आपका एक अलग, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये आपकी सीरीज़ P से आप गए E पर, PMJ, P 1 2 M 1 2 J, फिर J से आपने 3 छोड़ा, नहीं, J से आपने छोड़ा 4, 1 2 3 4, फिर आप गए E पर, E से आपने 1 2 छोड़ा B, 1 2 छोड़ा Y, फिर Y से आपने 4 छोड़ा तो आया 1 2 3 4 T, ओके। तो मतलब पहले आपको इसके बीच में 2 2 छोड़ना है, फिर जो आपका लास्ट वाला आएगा उसके बाद आप छोड़ेंगे 4, ठीक है। Y से आपने छोड़ा 4 तो 1 2 3 4 आप पहुँचे T से आपने 2 छोड़ा तो आया Q और 2 छोड़ा तो आया N। अब N से आपने छोड़े 4, 1 2 3 4, तो आप पहुँचेंगे I पर, I से 2 छोड़ेंगे तो F, IFC जैसे ही आपने देखा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ये गया और ये गया। अब इसमें अगर हम सिर्फ फर्स्ट वाला देखें तो P से आप गए E पर, P होता है 16 और E होता है 5, तो ये हुआ आपका माइनस का 11, E होता है 5 26 और 5 होता है आपका 31, 31 से आप गए माइनस का 11, तो आप आएगा 20 आपने करा तो हो गया आपका T, ठीक है। मतलब इस लॉजिक से भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको इसमें 2 लॉजिक्स बता दिए, तो आप पहले वाले का लॉजिक निकाल के लगा सकते हैं या आप 3 का जो है इसमें इसको लॉजिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये है आपका कोड GEA, जेलेसी का कोड आपको ये दिया गया है। नेक्स्ट आपको कोड निकालना है फ्यूज़ वायर का, ठीक है। सबसे पहले अगर आप देखें तो इसमें जो पहला है अल्फ़ाबेट यहाँ पर L, वो है यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जो यहाँ पर फोर्थ है अल्फ़ाबेट वो यहाँ पे आ जाएगा, कोडिंग में आ जाएगा फर्स्ट वाला। तो यहाँ पे अगर हम देखें FUSE, E है आपका फोर्थ, तो E आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर, तो E फर्स्ट नंबर पे है सिर्फ सेकंड थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड वाला है यहाँ पर A यहाँ पर हमारे अल्फ़ाबेट में है थर्ड नंबर पर, तो इसमें जो थर्ड वाला होगा वो आएगा सेकंड नंबर पर, तो ये हो जाएगा ES जैसे ही आपने देखा ये भी गया। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड वाला Y। अब इसमें जो Y है आपका लास्ट में, तो Y आ जाएगा आपके थर्ड नंबर पे। सिमिलरली यहाँ पर E है लास्ट में, तो ये आ जाएगा थर्ड नंबर पे, तो ये हो जाएगा ESE जो है ये है आपका ऑप्शन नंबर 2, तो ये हो जाएगा सही आंसर। क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो इसमें इस टेबल का यूज़ नहीं हो रहा है। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जो यहाँ पर ये अल्फ़ाबेट्स हैं पूरे जेलेसी, और यहाँ पर भी जो हैं अल्फ़ाबेट्स ये पूरे सेम हैं, ठीक है। तो इसके जो होंगे अल्फ़ाबेट्स वो भी इसमें पूरे सेम होंगे, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन में अलग टाइप की कोडिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट अगर आप देखें तो इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ये है ऑक्स ब्रिज, इसका कोड है ये, और आपको कोड निकालना है माउथफुल का। ठीक है, इसमें भी अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखें तो इसमें भी जो अल्फ़ाबेट्स हैं आपके वो एक असेंडिंग फॉर्म में अरेंज करे गए हैं। जैसे आप देखें कि BDEGIORX। अब इसमें अगर आप देखें तो ये आपका माउथफुल, तो इसमें अगर आप देखें माउथफुल है तो इसमें वी तो कहीं भी नहीं है, वी नहीं है तो ये वाला ऑप्शन चला गया आपका। और इसमें अगर आप एक चीज़ देखें तो आपका टी भी है और यू भी है, PQRS TU। टी होता है आपका 20 और यू होता है आपका 21। तो जो 21 वाला है वो सबसे लास्ट में आएगा, तो टी भी नहीं हो सकता। अब अगर आप देखें इसमें तो TUU, ठीक है, TUU हो गया, TUU हो गया। और अगर आप ये वाला देखें ऑप्शन नंबर 1, तो इसमें आपको दिया गया है N, माउथफुल में N तो कहीं भी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी चला गया आपका। तो जो आपका सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 2। अब इसमें आप देखेंगे कि हमने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा, हमने सिर्फ कुछ अपनी स्मार्ट ट्रिक्स लगाई और उस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये BYHE HSNZ ओके, DWJC UFAL ओके। अब इसमें अगर आप देखें तो BY और HE, B से हम गए Y पर 2 छोड़े और H से हम गए E पर तो 2 छोड़े। HSNZ, HS और NZ ओके, DWJC ओके, UFAL ओके। काफ़ी अलग लॉजिक लग रहा है, 1 सेकंड का टाइम दीजिए। इस क्वेश्चन में भी हमें मुझे लग रहा है कि अल्फ़ाबेट के प्लेसेस का सम करना पड़ेगा। तो BY 25 और 2 27 और H 8 35 और E 40, तो ये हो गया आपका 40। H और S होता है आपका 27 और 14, अच्छा 27 और 14 41 और Z 41 और 26, DW 27 और 10 37 3 40, UF 27 28 40 ओके। तो जो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ वाले हैं इनके जो अल्फ़ाबेट के प्लेसेस का सम निकल के आया 40, और जो सेकंड वाला था इसका निकल के आया 67। तो ये हो गया हमारा डिफरेंट, तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, तो इस चीज़ में आपको ये टेबल बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो आप कोशिश करें कि एग्ज़ाम के टाइम पर अगर आपको पहले का थोड़ा मतलब आप अगर स्मार्टली थोड़ा वर्क करते हैं तो आप अपनी रफ शीट पर एक ये वाली टेबल बना सकते हैं और इसी के साथ एक ट्रिग्नोमेट्री की टेबल भी बना सकते हैं, तो उससे भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी आसानी होगी। अब आप देखें कि ये है नाइट का कोड है GHINT, मतलब जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो पूरे इसमें हैं रिपीटेड। तो एक चीज़ हमें समझ में आए कि ये डेफिनेटली असेंडिंग फॉर्म में अरेंज करे गए हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं एम्पलीट्यूड पर, TUDE। अब आपने देखा TU मतलब TU हमने पहले भी निकाला था, T होता है 20 और U होता है 21। तो यहाँ पर 20-21 होगा तो P नहीं आएगा, P यहाँ पर चला गया। अब एम्पलीट्यूड में यहाँ पर A आया है थर्ड नंबर पर, लास्ट थर्ड नंबर पर, तो ये भी नहीं हुआ क्योंकि A से तो होगी आपकी स्टार्टिंग, क्योंकि A होता है फर्स्ट अल्फ़ाबेट। अब हम पहुँचते हैं ADEL हो गया यहाँ पर, ADE के बाद आना चाहिए था I, तो ये भी आपका हो गया गलत, क्योंकि A होता है आपका 1, D होता है 4, E 5 और I होता है आपका 9, 1 4 5 9 और L होता है आपका 12, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा। तो जो सही ऑप्शन निकल के आया वो है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगर आप यहाँ पर भी देखते तो यहाँ पे था MTU और यहाँ पे P था पहले, तो P पहले, तो P M के पहले नहीं आ सकता, तो P आएगा M के बाद में। तो इस तरीके से भी आपका होगा ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका CXRIOL और WD ओके। ये तो आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि ये होते हैं अल्फ़ाबेट। C का होता है X, R का होता है I, O का होता है L और D का होता है W। अल्फ़ाबेट को आप कैसे याद कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो इस चैनल पर है अवेलेबल, उसमें आपको अपोजिट्स भी ईजिली याद कर सकते हैं और जो अल्फ़ाबेट की प्लेसेस होती है वो भी आप उस वीडियो के थ्रू ईजिली याद कर सकते हैं। अब इसमें अगर हम देखते हैं S का होता है H हुआ तो ऑप्शन नंबर 4 चला गया आपका। P का होता है K, तो K में ऑप्शन नंबर सारे हैं। O का होता है L, H के L में भी सारे हैं। N का होता है M, H के L M,
HKLM देखा तो ऑप्शन नंबर 1 चला गया। नेक्स्ट है आपका जी का होता है टी, तो HKLM T मतलब ऑप्शन नंबर 2 भी चला गया। तो जो आपका सही आंसर निकल के आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है ये आपका प्लम का कोड है KQOM और यहाँ पे आपको कोड निकालना है बिग का। अब एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखें तो प्लम में हैं आपके 4 अल्फ़ाबेट्स और इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें आपके 8 अल्फ़ाबेट्स, मतलब इसमें एक अल्फ़ाबेट्स के यहाँ पे 2 कोड हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो P का कोड है यहाँ पर K और Q, तो पहले तो हमने P का अपोजिट करा K और नेक्स्ट हमने लिखा P के नेक्स्ट वाला जो कि हो गया KQ। अब सिमिलरली आप देखें L का अपोजिट होता है O और L के नेक्स्ट वाला होता है M। तो हमें एक सीरीज़ इसमें आई समझ में कि जो भी आपका अल्फ़ाबेट पहले आप उसका अपोजिट लिखेंगे फिर उसके नेक्स्ट वाला लिखेंगे। अब हम जाते हैं BIG पर। B का अपोजिट होता है Y और नेक्स्ट होता है C, तो आएगा YC जैसे आपने देखा ये गया। नेक्स्ट है आपका I का अपोजिट होता है R, नेक्स्ट वाला होता है S, तो YCRS YCIJ YCRJ, तो ये हो जाएगा आपका YCRJ, RK हो गया ये, RJ हो गया ये। तो जो आपका सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम G का भी देख लेते हैं। G का अपोजिट होता है T और नेक्स्ट होता है H, तो YCRJ TH, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट हमें ये 4 अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं और हमें इसमें निकालना है कि इनमें से 3 सेम होंगे और एक होगा अलग वाला। इसमें अगर आप देखें तो O से आप गए R में, तो पहले आपने 2 छोड़े, R से आप गए V पर तो आपने 3 छोड़े और V से आप गए B पर, तो 1 2 3 4 5, तो आपने छोड़े 5। ओके, तो 2 3 5 की सीरीज़ हुई है। ZCGL, Z और C के बीच में आपने छोड़े 2, C और G के बीच में आपने छोड़े 3 और G और L के बीच में आपने छोड़े 1 2 3 4, तो आपके पास 2 सीरीज़ निकल के आए, 2 3 5 और 2 3 4। अब हम ये देखते हैं कि बाकी के 2 ऑप्शंस में सीरीज़ कौन सी मैच हो रही है। KNRW, K और N के बीच में आपने छोड़े 2, N और R के बीच में आपने छोड़े 3, R और W के बीच में छोड़े आपने 1 2 3 4, तो मतलब जो सीरीज़ है आपकी वो है 2 3 4 की, तो जो आपका 2 3 5 वाला होगा ये हो जाएगा डिफरेंट। ठीक है, तो ये होगा आपका सही आंसर। अब हम देखते हैं कि ये है आपका एक कोड ब्लॉक जिसका आपको ये दिया गया है और आपको कोड निकालना है सुप्रीम का। अब अगर आप देखें तो B होता है 2, लेकिन 2 की जगह यहाँ पे लिखा गया है 3, मतलब 2 की जगह आपने लिखा गया है 3। L होता है आपका 12, L की जगह लिखा गया है 13। O होता है 15, O की जगह लिखा गया है 16। तो एक चीज़ हमें ये समझ में आई कि जो भी अल्फ़ाबेट का कोड होता है उसमें +1 करके यहाँ पर लिखा गया है। अब हम जाते हैं सुप्रीम पर। S होता है आपका 19, तो उसकी जगह आप लिखेंगे 20। U होता है आपका 21, तो आप लिखेंगे उसकी जगह 22, 2022। अब जैसे ही आपने 2022 देखा तो आपका ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया, तो जो आपका सही आंसर निकल के आया वो आया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब अगर आप बाकी की चीज़ें चेक करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। P आपने देखा 16, तो P हो जाएगा 17। R आपने देखा 18, तो ये हो जाएगा 19। 17 19, 17 भी है 19 भी है, तो जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये है हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन है। ओके, हाँ, इसमें अगर आप देखें कि THC DIU VJE, ओके, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है। इसमें अगर आप देखें कि यहाँ पे जो है नंबर, यहाँ पे जिससे सीरीज़ ख़त्म हो रही है, एक सेकेंड, यहाँ पे आप देखें कि C से ये ख़त्म हो रहा है और नेक्स्ट हो रहा है D से, यहाँ U से ख़त्म हो रहा है तो V, E का हो रहा है F, W X, तो यहाँ पे G का हो जाएगा H, मतलब जो सीरीज़ होगी आपकी वो होगी H से शुरू। अब जैसे ही आपने ये देखा H, तो आपका ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देखेंगे कि सेकंड अल्फ़ाबेट क्या आएगा। H, सेकंड अल्फ़ाबेट यहाँ पे H I J K और L, HIJKL, तो ये आएगा आपका M, HIJKM। तो HM जैसे ही आपने देखा ये ऑप्शन भी गया आपका, तो सिर्फ जो एक ऑप्शन बचा HM वाला वो था ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, जो कि आपका सही आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने SSC CPO में
पूरे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के पूरे क्वेश्चंस, जिसमें काफ़ी अच्छे कुछ थे क्वेश्चंस, उनको एक बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है। तो आप इस वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा कुछ और डाउट है आपका तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।